हरि ओम। प्रिय साधक मित्रों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की प्रेरणा है जो जीवन में सत्य, साधना और सेवा का महत्व समझना चाहते हैं। ये कहानी है संत श्री आशाराम बापू के जीवन की। मुझे याद है, पहली बार जब मैंने उनका नाम सुना था तो मन में केवल एक सवाल था, आखिर क्या खास है इस व्यक्ति में जो लाखों लोग इनके प्रवचनों में खींचे चले आते हैं। और जब मैंने उनके जीवन की झलक देखी तो मेरी सोच बदल गई। आज मैं आपको उनके जीवन के कुछ ऐसे प्रेरणादायक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपको हैरान करेंगे बल्कि आपके दिल को छू लेंगे। संत श्री आशाराम बापू का जन्म 1941 में सिंध, जो अब पाकिस्तान में है, के एक साधारण से परिवार में हुआ। उनके बचपन का नाम था आसूमल। विभाजन के समय उनका परिवार भारत आया और भारत के अहमदाबाद में बस गए। सोचिए जरा, वो दौर कैसा रहा होगा जब सर पर छत भी ठीक से नहीं थी, लेकिन बालक आसूमल ने हार नहीं मानी। उनके बचपन के दिनों में उनकी मां ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। कई लोग कहते हैं कि उनका बचपन बड़ा संघर्षमय था। वे पढ़ाई में तो अच्छे थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने घर छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, महज 15 साल की उम्र में एक लड़का अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए घर छोड़ दे। शास्त्रों और गुरुओं का सत्य वचन है कि जब ईश्वर किसी भक्त को अपने दर्शन देना चाहते हैं तो उसे परेशानियों से गुजारते हैं। स्वयं बापू का भी यही कहना है कि ईश्वर का दर्शन दूध से घी बनने की प्रक्रिया जैसा होता है। जब ईश्वर भक्त को कठिन परिस्थितियों में धकेलते हैं तो वह दूध को घी बनाने के लिए प्रक्रिया में दूध को 100 डिग्री तापमान पर उबालने जैसा होता है। जब जीव जीवन की परिस्थितियों से बेचैन होकर कातर भाव से प्रभु को पुकारता है और उनसे मिलना चाहता है तो उसे भगवान के नाम का जोरन मिलता है, जिससे वो शांत होकर दही जैसा जम जाता है। लेकिन यही वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती। दही को फिर से तोड़कर माखन बनाया जाता है। यह वो स्थिति है जब भक्त को भगवान के होने का एहसास हो जाता है, तब उसकी परीक्षाएं आरंभ होती है। इस दौर से गुजरने के बाद वह माखन जैसा शीतल और मुलायम हो जाता है। फिर माखन से घी बनाने के लिए माखन को भी उबाला जाता है। ये स्थिति भक्त के जीवन में उच्चतम परीक्षाओं का दौर होता है। इस परीक्षा में सफल होने के बाद भक्त घी जैसा शांत, सुवासित, सार तत्व का धारक और लंबी अवधि तक चलने वाला हो जाता है और उसका सेवन करने वालों का कल्याण करने वाला हो जाता है। यह मैंने भी अनुभव किया है। सच में गुरु और भगवान अपने भक्तों को एक कुम्हार की तरह गढ़ते हैं। ऊपर से ठोकते हैं, लेकिन अंदर से हाथों का सहारा दिए रहते हैं। और अपने भक्त की कब कौन सी परीक्षा लेनी है, वह भी भक्त के ज्ञान और सहन शक्ति के अनुसार ये भगवान या गुरु अच्छी तरह जानते हैं। ये सार गर्भित रहस्य भी मैंने उनके ही श्रीमुख से सुना है। तो बापूजी के जीवन में भी इसी तरह से घटनाएं घटी थी। युवक आसूमल ने अपने गुरु लीलाशाह जी महाराज के सानिध्य में साधना शुरू की। कहते हैं, जब उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली तो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। लीलाशाह जी महाराज ने उन्हें नाम दिया आशाराम। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक ऐसे संत बन चुके थे जिनका जीवन लक्ष्य दूसरों के लिए प्रेरणा बनना था। मुझे याद है, एक बार किसी ने उनसे पूछा था, आपने साधना का मार्ग क्यों चुना? तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, जीवन का असली सुख दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। आशाराम बापू का जीवन केवल साधना तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने लाखों गरीब और बेसहारा लोगों के लिए आश्रम खोले। उनके आनंद उत्सव कार्यक्रम तो आपने सुने ही होंगे। इन कार्यक्रमों में वे लोगों को सिखाते थे कि खुशी पैसे या पद में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में है। एक घटना मुझे खास तौर पर याद है। ये बात 1990 के दशक की है। राजस्थान के एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे थे। तब संत श्री आशाराम बापूजी ने उस गांव में अपने संसाधनों से पानी का इंतजाम करवाया। वहां के लोगों ने कहा था, हमारे लिए तो ये भगवान से कम नहीं। संत श्री आशाराम बापूजी का मानना था कि बच्चों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो न केवल उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाए, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी निखारे।
उनके द्वारा शुरू किए गए बाल संस्कार केंद्र आज भी बच्चों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य विकसित करने का काम कर रहे हैं। मुझे एक बालक की कहानी याद आती है जो आशाराम जी बापू के संस्कार केंद्र में पढ़ा था। वह बालक पहले बहुत जिद्दी और गुस्सैल था, लेकिन बापू के प्रवचनों और शिक्षा ने उसका जीवन बदल दिया। आज वह एक सफल डॉक्टर है और गरीबों की सेवा करता है। अब मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक बार एक गरीब किसान अपने पूरे परिवार के साथ आशाराम बापू के आश्रम में आया। किसान कर्ज में डूबा था और आत्महत्या करना चाहता था। बापू ने जब उसकी परेशानी सुनी तो उन्होंने उसे सांत्वना दी और उसके कर्ज को चुकाने के लिए धन दिया। किसान ने बाद में बताया, अगर बापू उस दिन मेरी मदद नहीं करते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। उन्होंने मेरे जीवन को नई दिशा दी। संत श्री आशाराम बापू के प्रवचन सुनने वाले लोग कहते हैं कि उनका तरीका बिल्कुल अलग था। वे कठिन से कठिन बात को भी इतनी सरलता से समझा देते थे कि हर कोई उसे अपनाने के लिए प्रेरित हो जाता। एक बार उन्होंने कहा था, जीवन में शांति चाहते हो तो अपने अंदर के दोषों को पहचानो और उन्हें दूर करने की कोशिश करो। उनकी यह बात मेरे दिल में आज भी गूंजती है। कितनी सच्चाई है इसमें। हालांकि बापूजी के जीवन में चुनौतियां भी आईं। उनके बारे में कई विवाद हुए, लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते थे वे कहते हैं कि बापू ने हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखा। उन्होंने हमेशा कहा, सत्य की राह पर चलने वाले को परेशानियां तो आएंगी, लेकिन अंत में जीत उसी की होगी। संत श्री आशाराम बापू जी के जीवन के ये प्रसंग हमें सिखाते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में भी अगर इंसान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। उनकी साधना, सेवा और समाज के प्रति समर्पण हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। मित्रों, मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों में क्यों न हो, अगर हम धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो मित्रों, आज मैंने जो आपको बताया वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। आशा करता हूं कि यह आपके जीवन में भी नई रोशनी लाएगी। धन्यवाद। हरि ओम।